तभी एक दिन जब सभी जानवर आपस में बात कर रहे होते हैं, जंगल मेरे लिए एक खेल के मैदान की तरह है। मैं जो चाहे कर सकता हूँ और अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। हमारा जंगल कितना सुंदर है। आसमान की ऊंचाइयों से देखने पर ये और भी मस्त लगता है। हमारे जंगल की सबसे बड़ी ताकत एकता है। हाँ, मैं अपने जंगल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे तो मुझे शांति बहुत पसंद है, लेकिन अगर हमारे जंगल पर कोई भी मुसीबत आए तो मैं उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अरे तुम सब तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे हमारे जंगल पर अभी ही कोई मुसीबत आने वाली हो। हमारा जंगल तो बहुत ही खुशहाल है। अच्छा चलो, इस बात पर मैं तुम्हें एक मस्त गाना सुनाता हूँ। अरे नहीं गधे भाई, हम पर रहम करो, हमें तुम्हारा कोई गाना नहीं सुनना। चलो भालू भाई, बहुत प्यास लगी है, नदी किनारे पानी पीकर आते हैं। ऐसा कहकर बंदर और भालू नदी के पास पानी पीने चले जाते हैं और सभी जानवर वहीं अपने आपस में बात करते रहते हैं। वाह भालू भाई, इस खुले जंगल में आजादी की हवा लेना और आजादी से पानी पीना कितना मस्त लगता है। भगवान हमारे जंगल को किसी की नजर ना लगे और हमेशा सभी जानवर ऐसे ही जिंदगी जीते रहे। हाँ बंदर भाई, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे जंगल जैसा तो यहाँ आसपास भी कोई दूसरा जंगल नहीं है। सब जानवर आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां ढोल की ओर किसी के भारी भारी कदमों से आने की आवाज आती है। सभी जानवर यह सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वह जाकर देखते हैं कि आखिर यह आवाज आ कहां से रही है। वह देखते हैं कि एक बहुत बड़ा विशाल हाथी अपनी सेना के साथ जंगल में आक्रमण कर रहा है। सभी जानवरों को देख वह हाथी कहता है, आज से मैं तुम्हारे जंगल का राजा हूं और तुम्हारे जंगल पर अब मेरा कब्जा है। मेरी मर्जी के बिना इस जंगल में पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। लेकिन यह तो जुल्म है। आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप हमसे यह नहीं छीन सकते। हमारे जंगल के राजा शेर सिंह हैं और किसी को हम अपने जंगल का राजा नहीं मानते। तुम सभी जानवर मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जो भी विद्रोह करेगा वह मारा जाएगा, या तो मेरे हाथों या मेरी इस बहादुर और शक्तिशाली सेना के हाथों। हमारे महाराजा की बात अगर किसी ने भी नहीं मानी तो मैं सभी को जिंदा निगल जाऊंगा और डकार तक नहीं लूंगा। और अगर तुम में से किसी ने भी कोई भी साजिश रचने की कोशिश की तो ये बात जान लेना कि मैं बहुत चालाक हूँ। तुम पर हमेशा ही नजर रखूंगी। तुम्हारी जितनी भी साजिश होंगी वह सभी आकर अपने महाराज हाथी को बता दूंगी। मेरा यह सिंह देख रहे हो ना, तुम सारे जानवरों को इससे उठाकर पटक दूंगा। तो विद्रोह करने की कोई सोचना भी मत। और जो भी जानवर यहाँ नहीं है उन सबको भी जरूर बता देना कि कैसे हमारे महाराज हाथी ने इसे सजा दी। तुम हो कौन? कहाँ से आए हो? हम अचानक से ही तुम्हें अपने जंगल का राजा कैसे मान ले? हम नहीं मानते। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे सवाल करते हो। तुम मानो या ना मानो, अब तो तुम्हारे जंगल का राजा मैं ही हूं। बस मैं। तुम्हें बस यह समझना है कि मेरे से विद्रोह मत करना, वरना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन यह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जिसके पास शक्ति होती है वही जंगल का राजा होता है। और यहाँ तो तुम सब में सबसे ज्यादा शक्ति मेरे पास ही है। तुम्हारे पास किसकी सेना है? यह 2 कौड़ी का हिरण, गधे, बंदर, इनसे जीतोगे तुम? मेरे पास देखो, मेरी सेना में कौन कौन है। तुम सारों की हड्डी पसली एक करके रख देंगे। तभी हाथी एकदम से गधे के ऊपर छलांग लगा देता है और गधा हाथी के वजन से, उसके विशाल आकार से वही मर जाता है। फिर वहां से हाथी और उसकी सेना सभी चले जाते हैं। तभी वहां इतना शोर और हल्ला सुनकर बंदर और भालू आते हैं। वह सभी से पूछते हैं कि ये सब क्या हुआ? गधे की ये हालत किसने की? मुझे बताओ। अभी यहाँ पर एक विशाल हाथी और उसकी सेना आई थी। उन्होंने अपने आप को इस जंगल का राजा बताया और जैसे ही हमारे गधे ने उसका विद्रोह किया, उस निर्दयी हाथी ने हमारे गधे को अपने पैरों से कुचलकर मार डाला। उसकी सेना ने हम सबको चेतावनी दी है कि अगर हम किसी ने भी उसका विद्रोह करने की कोशिश की तो वह हम सबको मार डालेगा। हमारी गैर मौजूदगी में जंगल में इतना सब कुछ हो गया। अब बस ये बहुत हुआ। अब हम लड़ेंगे और अपने प्यारे गधे की मौत का बदला लेंगे। लेकिन ये कैसे करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। गधे ने एक बार मुझे बताया था कि उसके घर के पीछे एक बांस का पेड़ है और उसके नीचे जंगल का नक्शा है, जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि हाथी और उसकी सेना कहाँ के रहने वाले हैं और उनका राज क्या है।
वह ऐसे ही अचानक से कैसे आकर हम पर हमला कर गए। अच्छा, तो फिर देर किस बात की? मैं और बल्लू बंदर जाकर उन चारों पर नजर रखेंगे। इतने तुम, शेर खान और बल्लू बंदर, गधे के घर के पीछे से वह नक्शा निकाल कर ले आओ। अब वह सभी ऐसा ही करते हैं। बल्लू बंदर और मिट्ठू उन चारों पर निगरानी रखने के लिए चले जाते हैं। इधर गिन्नी, शेरू और भोलू गधे के घर पर चले जाते हैं। अरे देखो, ये रहा वह बांस का पेड़, इसके नीचे पक्का नक्शा मिलेगा। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। ऐसे करके वे घर के पीछे जाते हैं और भोलू उस बांस के पेड़ को टक्कर मार कर गिरा देता है। अरे देखो भालू भाई, इसके नीचे नक्शा है क्या? अरे हिरण बहन, रुको तो सही, देखता हूँ। फिर वह देखता है तो उसे वहां एक नक्शा दिखाई देता है और वह उसे निकालता है। देखो, इस नक्शे के मुताबिक हमारे जंगल में छुपने की सिर्फ एक ही जगह है, वह है यह गुफा। इस तक जाने के लिए 3 चुनौतियां हैं। एक तो यह है तेज गति से बहने वाली नदी, दूसरी चुनौती है यह गहरा दलदल, तीसरी चुनौती है यह कांटेदार जंगल। हमें इन सब को पार करके गुफा में जाना होगा। यह करने के लिए तो हमें कल सुबह ही इस यात्रा पर निकलना होगा। हमें अगर यहाँ उस लोमड़ी ने देख लिया तो हमारी सारी योजना फेल हो जाएगी। अभी सब अपने अपने घर चलते हैं। कल सुबह बंदर और मिट्ठू को भी ये बात बता देंगे। हाँ शेरू, तुम सही कहते हो, चलो चलते हैं। अगले दिन वह सभी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। देखो, हमें कल गधे के घर के पीछे से ये नक्शा मिला है। इस नक्शे में हाथी की गुफा का पता है। हम नक्शे से उसकी गुफा तक जा सकते हैं। लेकिन इस नक्शे में तो कई पड़ाव ऐसे हैं जो पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम उस नदी को कैसे पार करेंगे? और वह दलदल, यह मिट्ठू तोता तो उड़कर सब पार कर लेगा, लेकिन हम सभी जानवर कैसे करेंगे? बंदर, तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हम सब मिलकर हर चुनौती को पार कर लेंगे। मैंने तुमसे कहा था ना, एकता में बड़ी ताकत होती है। हाँ, और मैं आसमान में उड़कर तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। और अगर कोई मुसीबत है तो शेर खान और मैं उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार है। चलो, अभी हमें देर नहीं करनी चाहिए। जितनी देर करेंगे उतनी रात हो जाएगी। यह कहकर वह सभी जानवर गुफा के लिए निकल जाते हैं। जब वह सभी गुफा के लिए जा रहे होते हैं तो सबसे पहले उनके रास्ते में आती है एक बहुत तेज बहने वाली नदी। उसे देखकर सभी जानवर सोच में पड़ जाते हैं। अब हम नदी को कैसे पार करेंगे? यह तो हमसे पार नहीं होने वाली। एक तो इसका भाव इतना तेज है, ऊपर से यह इतनी लंबी। अब हम दूसरी तरफ कैसे जाएंगे? अरे बंदर भाई, तुम हमें यह नदी पार करा दो ना। तुम्हारी तो मगरमच्छ से भी दोस्ती है। उसे बुलाओ, वो हम सबको नदी पार करा देगा। चुप करो भाई, क्यों मजाक करते हो? यह मजाक करने का समय है क्या? ये तो सोचने का समय है कि अब हमें नदी कैसे पार करनी है। उसके लिए ये हमारे पास है ना, हमारा प्यारा सा भालू, ये नदी पार करवाएगा हमें। देखो, तुम सब जानवरों को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। मुझे देखो, मैं तो उड़ता हुआ ही नदी पार कर लूंगा। पक्षी की जिंदगी तो सबसे बढ़िया है। हाँ हाँ, अब बस ज्यादा इतराओ मत। चलो चलो भालू भाई, जल्दी से पुल बनाओ। हाँ भालू भाई, जल्दी से तुम इस पेड़ को तोड़कर इस नदी पर पुल बना दो, जिससे हम सभी उस पर चढ़कर यह नदी पार कर लें। फिर भालू जल्दी से वहां पास में खड़े हुए एक पेड़ को तोड़ने लगता है और तीसरे ही वार में वह पेड़ धड़ाम की आवाज करते हुए एकदम नदी में जाकर गिरता है। देखो, मैंने कहा था ना, यह भालू हमारे बड़े काम का है। इसे सफर में लेना हमारा सबसे अच्छा फैसला था। मेरे प्यारे भालू ने बना दिया ना नदी पर पुल। शेर भाई, तुम्हें तो बस मजाक करने का मौका चाहिए। चलो जल्दी से नदी पार करते हैं, हमें लेट हो रहा है। हाँ हाँ, चलो चलो। फिर वह सभी नदी पार कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका यह सफर इतना आसान नहीं होने वाला था। वह जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो भालू दलदल में फंस जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ दलदल में फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। अरे भालू भाई, तुम इस दलदल में कैसे फंस गए? देखकर चलना चाहिए था ना, क्यों अंधों की तरह चलते हो? शेर भाई, मुझे ऐसे बोलने से पहले एक बार मेरी हालत पर तो तरस खा लो। अरे बस करो तुम दोनों लड़ाई करना। पहले ये सोचो कि भालू भाई को बाहर कैसे निकालना है।
इसकी चिंता तुम लोग मत लो, ये तो मैं अभी चुटकियों में कर दूंगा। बस तुम अब मेरा कमाल देखो। फिर बंदर वहां पर एक पेड़ की डाली से लटक कर भालू को दलदल से निकाल देता है। अरे वाह बंदर भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तुमने भालू की जान बचा ली है। हाँ चलो, बातों में टाइम वेस्ट करने की जगह जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मैं एक रास्ता जानता हूँ जो इस दलदल से दूसरा है। उस रास्ते से हम आसानी से चले जाएंगे। चलो चलो जल्दी चलते हैं। फिर वह सभी आगे बढ़ते हैं। तभी वह देखते हैं कि एक कांटेदार जंगल आ चुका है। अरे ये जंगल हम कैसे पार करेंगे? यह जंगल तो मैं भी पार नहीं कर सकता। कितनी ऊंचाई है इन पेड़ों की, मैं इनसे ऊंचा कैसे उड़ूंगा? हाँ, अब तो बहुत मुश्किल हो गई। कोई मुसीबत नहीं है, अब ये शेर हमारे काम आएगा। हाँ, मैं जल्दी से अपने नुकीले पंजों से इन कांटों की झाड़ियों को 2 मिनट में हटा दूंगा। बस तुम देखते जाओ। हाँ हाँ शेर भाई, अब बोलने में समय बर्बाद न करो। जल्दी से यह झाड़ी हटाओ और हमें उस गुफा के पास लेकर चलो। वह जल्दी से उन झाड़ियों को अपने नुकीले पंजों से हटा देता है और जंगल साफ कर देता है। फिर वह सभी जानवर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि वहां एक गुफा आती है। उस गुफा की एक बहुत खतरनाक सांप निगरानी कर रहा होता है। उसे देखकर शेर खान बोलता है, अरे तुझ जैसे सांप को तो मैं चुटकियों में हरा दूंगा, चुटकियों में। मेरे ये नुकीले पंजे देखे हैं ना? अरे जा, भूल गया क्या? तेरे गधे को हम सबने कैसे मिलकर मारा था। अब तुम सारों को भी ऐसे ही खा जाऊंगा, एक एक करके सभी को निगल जाऊंगा। मेरे गधे के बारे में ऐसा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू रुक। तभी वह आपस में लड़ने लगते हैं और शेर खान अपने नुकीले पंजों से 2 मिनट के अंदर ही उसे खत्म कर देता है। सांप को मारकर वह जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो वहां गैंडा आकर खड़ा हो जाता है। रुको, आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। तुम पांचों के आगे मौत खड़ी है, मौत। तुम ऐसे ही आगे नहीं जा सकते। अबे चल, तू और मौत, वह भी हम पांचों की। अबे जा, शकल भी देखी है तूने अपनी? तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। एक ही बार में जमीन पर पड़ा मिलेगा। ऐसा कहते ही भालू उस पर हमला कर देता है और वह दोनों 5 मिनट तक आपस में लड़ते रहते हैं। फिर अंत में भालू उसे मार देता है और सभी जानवर आगे बढ़ते हैं। फिर वहां चालाक लोमड़ी आकर खड़ी होती है। तुम पांचों के पांचों यहाँ? मुझे तो पहले से ही तुम लोगों पर शक था। तुम जरूर हमारे खिलाफ योजना बना रहे होंगे, लेकिन कोई नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। अबे चल, तेरे उन 2 साथियों को तो हम अभी पीछे धूल चटाकर आ रहे हैं। वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तू हमारा क्या बिगाड़ेगी? तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ। फिर हिरन और लोमड़ी आपस में लड़ने लगती है और हिरन उस लोमड़ी को मार देती है। वह आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि राजा हाथी ही उनके मार्ग में आ चुका था। ये देखकर बंदर हाथी से बोलता है, अब हम अपने प्यारे गधे की मौत का बदला लेंगे। हमें इतना अच्छा मौका मिला है। अरे ओ छोटे से बंदर, तू क्या बोले जा रहा है? मुझ जैसे विशाल हाथी को तुम चिरकुट जानवर हराओगे? तुम्हें तो मैं एक बार अपने पंजे के नीचे दबा लूं ना, तो तुम जिंदा नहीं मिलोगे। अरे हाथी, हमारे जंगल में एकता है और एकता के आगे कोई नहीं टिकता। हम सब तुझसे मिलकर लड़ेंगे और तुझे आज हरा कर छोड़ेंगे। फिर वह सभी जानवर हाथी पर मिलकर हमला कर देते हैं और उसे वहां धूल चटा देते हैं। लेकिन जैसे ही हाथी मरता है तभी वहां एक जादुई वृक्ष आ जाता है। तुम लोगों ने इस हाथी को मारा। यह हाथी बहुत ही बुरा था। इसने मुझे भी कैद करके रखा हुआ था। मैं एक जादुई वृक्ष हूं। मेरे पास एक खजाने का राज है जिसके लिए हाथी ने मुझे यहां कैद कर रखा था और मैं बस इसे मरने पर ही छोड़ सकता था। अब मैं तुम जानवरों को वह खजाना बता रहा हूं। इस गुफा के नीचे जब तुम जाओगे तो तुम्हें वहां बहुत सारा खजाना मिलेगा। हाथी इस गुफा में कई हफ्ते से रह रहा है, लेकिन इस मूर्ख को कभी वह खजाना दिखा ही नहीं। वह सिर्फ सच्चे और अच्छे जानवरों को दिखेगा। मुझे पूरा विश्वास है तुम वही हो। यह कहकर वह पेड़ गायब हो जाता है। सभी जानवर कहते हैं, हाँ हाँ चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी जल्दी वहां चलते हैं। फिर हम सभी जानवर पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। जल्दी चलो। ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हमारा जंगल भी आजाद हो गया और हमें खजाना भी मिल रहा है।
सभी जानवर वहां चले जाते हैं। वह देखते हैं कि वहां खूब सारा खजाना रखा हुआ है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं और जंगल में मौज मस्ती करते हैं।